हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करना। तो हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था जिमिन थे और मिसेस पार्क वार्ड में थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहाँ इन और कुछ डॉक्टर आ गए थे। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वही दूसरी तरफ जेहोब के वार्ड में काई के पेरेंट्स थे जिनके बच्चे आर्यन और काई थे। तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए था ना, मिसेस किम ने काई की ओर देखते हुए कहा। मॉम, काई ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला बट जेहोब ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं उसकी कोई गलती नहीं है। जेहोब ने जल्दी से कहा, हो बिया, तुम्हें पता है तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देकर गई है और ये नालायक ऐसा ही करता रहेगा तो कैसे चलेगा। और बेबी, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ना, मिसेस किम ने जेहोब के बाल से हिलाते हुए कहा। हाँ, वो बस मैंने कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था। जेहोब ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए बेबी, और तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेने के लिए ये इडियट है ना, मिसेस किम ने काई की ओर देखते हुए कहा। हनी, उसे अपने बॉयफ्रेंड के सामने, अपने मंगेतर के सामने तो ऐसे इडियट ना बोला करो। मिस्टर किम ने कहा, आप तो चुप ही हो जाए, दोनों बच्चे अपने बाप पर ही गए हैं। मिसेस किम ने कहा। जिन की थोड़ी हंसी निकल गई और आर्यन ने जिन की ओर अपनी एक आबरू चढ़ाते हुए देखा। वो मोम, मैं बोल रहा था ना, जिन ने बात को घुमाते हुए कहा कि हम लोग आज सब बाहर डिनर कर लेंगे और बाहर डिनर करने से होबी को भी अच्छा लगेगा, है ना होबी। जिन ने होबी की ओर देखते हुए कहा। हाँ, नहीं, वो नहीं बाहर कर सकता, काई ने फौरन से बोला। पर क्यों, जिन ने अपने एक आबरू उठाते हुए कहा। मेरा मतलब वो अभी डिस्चार्ज होगा शाम को ही और उस बाहर का खाना मेरे को नहीं लगता कि अच्छा होगा, काई ने कहा। वेल, ये भी पॉइंट है, मिसेस किम ने कहा। कोई बात नहीं, हम सब आज डिनर एक साथ करेंगे, मैं सबके लिए डिनर बनाऊंगी। रियली ग्रैंडमा, पीछे से आवाज़ आई। मिसेस किम ने पीछे मुड़कर देखा। ओ मेरा सुबीनी, बेबी कम ग्रैंडमा के पास कम, मिसेस किम ने कहा। सुबीन दौड़ते हुए गया और मिसेस किम की गोद में चढ़ गया। हाँ ब्राट, नीचे उतरो, जिन ने चिल्लाते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं इतनी भी अभी बूढ़ी नहीं हूँ, मैं तभी भी जवान हूँ, मिसेस किम ने कहा और उसने सुबिन को अपने गोद में बैठा लिया। आज आप हमारे लिए डिनर बनाओगी, सुबिन ने अपने डो आइस मिसेस किम को दिखाते हुए कहा। ऑफ कोर्स, अगर मेरे बेबी को खाना है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तुम्हें क्या खाना है, जल्दी जल्दी मेरे को बताओ, मिसेस किम ने कहा। मुझे ना, सुबिन ने सोचते हुए कहना स्टार्ट किया। हाँ, फ्रेंच फ्राइज़ और क्या, सुबिन ने खुद से ही कहा और वो फिर सोचने लगा। और हाँ, और ब्रेड और बन और पिज़्ज़ा, बस, जीन ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। सभी चीज़ तुम्हें बन से ही खानी है और वो सब हेल्दी नहीं होती है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मॉम, सुबिन ने मुंह बनाते हुए कहा। बेबी, तुम्हें वेजिस खानी चाहिए ना, उससे तुम्हारी बॉडी को ताकत मिलेगा, तुम्हें पता है ना, मिसेस किम ने कहा। बट वो अच्छी नहीं लगती, वो बहुत यू होती है, सुबिन ने मुंह बनाते हुए कहा। किसी दिन ये लड़का मेरे से पीटेगा, जिन ने कहा। बेबी, वो जस्ट बच्चा है, छोड़ो उसे, आर्यन ने जिन के कंधे पे अपना हाथ रखते हुए कहा। बच्चा, उस क्यों मेरे सारे बच्चे तुम्हारे पे जाते जा रहे हैं, और इस ताहुन को देख लो, दिन भर इससे कुछ न कुछ चीज़ें टूटती रहती है। दोनों बाप बेटे किसी दिन में मेरे घर को ही तोड़ दोगे। बेबी, मैंने क्या किया है, आर्यन ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मैं इस फैमिली में एग्जिस्ट भी करता हूँ, मिस्टर किम ने कहा। दादू, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, सुबिन ने कहा। बस मेरा सुबिन ही है जिसको मेरी फिक्र है, मिस्टर किम ने कहा और उसने सुबिन के बाल सहलाने लगे। दादू, मेरे को आइसक्रीम खाना है, मम्मी मेरे को खाने नहीं दे रही है, सुबिन ने अपनी पप्पी आइस मिस्टर किम की ओर दिखाते हुए कहा। मिस्टर किम जोर से उन्होंने अपनी ठुक गट की और इधर उधर देखने लगा।
क्योंकि वो सुबिन की इतनी प्यारी सी क्यूट सी पप्पी आई, इसको वो मना नहीं कर सकते हैं। और एक तरफ उनका बहू उनका सन इन लॉ जो कब से उन्हें पीछे से डेड ग्लेयर देते जा रहा है, लाइक आप ये नहीं कर सकते। वेल जिन बीबी, मिस्टर किम ने अपने गला साफ करते हुए कहा, एक आइसक्रीम से कुछ नहीं होगा ना? हाँ, और एक सुई से भी कुछ नहीं होगा। जिन ने सेसिली कहा, देखिए ना दादू, मम्मा हमेशा यही करती है। जिन, उसे खाने दो। मिसेस किम ने कहा, ओ अच्छा ठीक है। वेल मैं जिमिन के वार्ड में जा रही, किसी को आना है? जिन ने कहा, मुझे भी जिमिन से मिलना है, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं, मिसेस किम ने कहा। और इसने सुबिन को अपनी गोदी से नीचे उतारा और सुबिन जल्दी ही अपने दादू की गोदी में चला गया और दोनों दादा पोते आइसक्रीम खाने वहाँ से चले गए। मैं भी आता हूँ। आर्यन, मिस्टर किम, मिसेस किम सॉरी और जिन, वो तीनों और साथ में बेबी ताइमून जो जिन के गोद में सो रहा था, सभी जिन से मिलने के लिए वहाँ से चले गए। अब रूम में बस काई और होबी थे। बेबी यू ओके? काई ने होबी के पास जाते हुए कहा और उसने होबी का बाल टच किया। आई एम ऑल ओके बट मेरे को डर लग रहा है। होबी ने कहा, तुम क्यों डर रहे हो? मैं हूँ ना। हाँ बट होबी ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। ये सब बातें मत सोचो ओके? काई, मॉम डैड ने कॉल किया था, मैं उन्हें क्या बताऊँ? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। सब मेरी गलती है। मैं एक अच्छा फियांसे नहीं हूँ ना। काई ने नीचे देखते हुए कहा, हे बेबी लिसन। होबी ने कहा और उसने अपना एक हाथ काई के गाल पे रखा। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो प्लीज़। जो हुआ वो तुम्हारे हाथ पे नहीं था ना। होबी ने कहा, बट मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बिहेव किया था ना। सॉरी लव प्लीज़, काई ने कहा और उसने होबी के एक हाथ पकड़ लिया। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस मेरे को डर लग रहा है। मैं यहाँ हूँ ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो काई सॉरी उस बोगम को, तुम उससे डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ ओके? काई ने कहा और उसने येहो को हक कर लिया। और वहीं दूसरी ओर मिस्टर पार्क और यूंगी एक बेंच पे बैठे हुए थे। तुम्हें लगता है कि तुम उसका ख्याल अच्छे से रख पाओगे अभी? मिस्टर पार्क ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। यूंगी ने ठुक गटका और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, डैड वो एक्चुअली मैं, यूंगी ने कहना स्टार्ट किया, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब से मेरे काम बाद में, जिमिन पहले है मेरे लिए। जब मैंने उसे उस हालत में देखा, मैं समझ गया कि मैं उसके बिना मर जाऊंगा। मैंने उसके बिना इतने साल कैसे काटे वो सिर्फ मुझे ही पता था। मैं दूसरों के लिए जी तो रहा था, सबके लिए मैं खुश था, इतना पॉपुलर हो चुका था, सब मुझे जानते हैं, मेरा ड्रीम पूरा हो गया था। लेकिन मुझे वो खुशी बिल्कुल नहीं थी। जिस खुशी के लिए मैं तरस रहा था, जिस खुशी को मैं पाना चाहता था हमेशा से। मेरा सपना एक आइडल बनने का था और मैं बना। कितना फेमस हूँ मैं, सब मुझे जानते हैं। बट वो खुशी नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। वो खुशी मुझे जिमिन के साथ रहने में मिली। मैं जानता हूँ, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगा। बट इन द एंड मैं सिर्फ माफ़ी मांग सकता हूँ। पर आई प्रॉमिस कि मैं अपने बच्चों और जिमिन का अच्छे से ख्याल रखूँगा। आई प्रॉमिस, यूंगी ने कहा। यूंगी, मुझसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, मिस्टर पार्क ने कहा। बस मैं अपनी बेटी की तरह थोड़ा प्रोटेक्टिव हूँ, तुम्हें पता है ना। एक फादर होना कितना हार्ड होता है। जब आपका बेटा एक बॉटम हो तो आप उसे इतने सालों से अपने पास रखते हो, उसकी हर एक छोटी बड़ी विश को पूरा करते हो। जब उसे कुछ खुशी मिलती है तो आप उसमें खुश होते हैं, जब वो दुखी होता है तो आप दुखी हो जाते हो। जब वो घर में दौड़ता आता है आपका नाम चिल्लाते हुए, डैड आपको पता है आज क्या हुआ। जब वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, वो सब कितना एक मैजिकल एक जर्नी की तरह होता है। धीरे धीरे लोग
बड़े होते जाते हैं। जिमिन भी वैसा ही था। जिमिन को कभी पता नहीं चला था कि उसकी मॉम कौन है, बट उसने हमेशा हमेशा उसे अपनी मॉम की तरह ही प्यार दिया, और यहाँ तक कि उसने भी जिमिन को अपने मॉम की तरह प्यार दिया। हम तीनों हैप्पी फैमिली थे। बट जिस दिन उसे पता चला, मैं बहुत टूट गया था, मुझे बहुत डर था। बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने एक्सेप्ट किया। तुम्हें पता है जब वो छोटा था तो कितना क्यूट से था। वो रोया करता था क्योंकि उसके गाल बहुत चबी थे और दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, ये कहेगा कि तुम फैट हो। बट वो घर आया करता था और रोया करता था कि दूसरे मुझे ऐसे टीज़ कर रहे हैं। बट हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा क्यूट था। उसने सब कुछ किया जो वो कर सकता था, जिससे दूसरे लोग उसे बुली ना कर पाए, और वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता गया। तुम्हें पता है मैंने उसे अपनी आँखों के सामने इतना बड़ा होते देखा है। आज उसके 2 बच्चे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मिस्टर पार्क ने अपने चश्मा अपनी आँख से हटाया और अपने आंसू साफ किए। जिमिन के बारे में बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे, और यूंगी ये वाला फीलिंग महसूस कर सकता था। अब उसकी पारी थी। उसने युनजुन और जेनी को बड़े होते देखना है, उनकी हर छोटी बड़ी विश को पूरा करना है। तुम्हें पता है जब जिमिन ने अपने पूरे स्कूल में टॉप किया था, वो खुश नहीं था, बिकॉज मैं वहाँ सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं था। बट जब मैंने रात को उसे वीडियो कॉल किया, वो कितना खुश हो गया। वो कितनी खुशी से बताने लगा कि उसने किस तरह टॉप किया है, सभी बच्चे उसे किस तरह कांग्रेस कर रहे थे। उस वक्त मुझे बड़ा प्राउड हुआ कि मेरा बेटा कितना होनहार है। बट वो जितना होनहार है, वो अपनी फीलिंग्स को छुपाना भी जानता है। हम उसके पेरेंट्स हैं, बट फिर भी वो हमारे से ज़्यादा ओपन नहीं था शुरुआत में। बट जैसे जैसे हम उसके पेरेंट्स से ज़्यादा उसके दोस्त बनते गए, वो भी हमारा दोस्त बनता गया, और हम सब एक अच्छी हैप्पी फैमिली की तरह हो गए। उसकी शादी हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं। अब मैं बस यही चाहूँगा कि वो हमेशा खुश रहें। एक माँ बाप अपने बच्चों की बस खुशी ही तो चाहते हैं। मिस्टर पार्क ने कहा और ऊपर आसमान की ओर देखने लगा। यूंगी युनजुन और जेनी के बारे में सोचने लगा। वो उसके अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन यूंगी को कभी ऐसा फील नहीं हुआ। जिस तरह जेनी और युनजुन आपस में लड़ते हैं छोटी बात के लिए, फिर एक साथ हो जाते हैं, जिस तरह वो हर वक्त एक साथ एक दूसरे का साथ देते हैं। कोई अगर उन दोनों को बुली करने की कोशिश करे तो दोनों भाई बहन एक साथ रहते हैं। किस तरह वो घर आकर एक दूसरे की शिकायत किया करते हैं यूंगी से कि डैड आपको पता है इसने आज क्या किया है, डैड आपको पता है जेनी ने क्या किया, डैड आपको पता है आज स्कूल में क्या हुआ। यूंगी अब ये सब कुछ सोचने लगा था। उसने युनजुन और जेनी को तो कब का अपना लिया था। उसने कभी उससे सौतेला वाला व्यवहार दिया ही नहीं था। बट आज मिस्टर पार्क की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि ये जो वो यूंगी मोमेंट जी रहा है, वो एक मैजिकल मोमेंट है ना। यूंगी मन में यही सोच रहा था। हम दोनों यहाँ से एक हफ्ते बाद जाने वाले हैं, मिस्टर पार्क ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। हाँ, यूंगी ने मिस्टर पार्क की ओर देखते हुए कहा। डैड इतनी जल्दी मत जाइए, जिमिन को भी अच्छा नहीं लगेगा, ना ही युनजुन और जेनी को अच्छा लगेगा। यूंगी ने कहा, वेल हम सोच रहे थे कि युनजुन और जेनी को कुछ हफ्तों के लिए हमारे साथ ले जाएं। हम दोनों उन दोनों के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। अब हम भी अब बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारा भी कुछ अता पता नहीं है कब है कब नहीं। डैड, यूंगी ने ज़ोर से कहा, ऐसा तो मत बोलिए। आप ले जा सकते हैं उन्हें, हफ्तों के लिए क्या आप महीनों के लिए ले जा सकते हैं। मेरे लिए मैंने तुम्हें वेडिंग में कोई गिफ्ट नहीं दिया था, तुम उसका गिफ्ट भी समझ सकते हो, मिस्टर पार्क ने कहा। यूंगी कुछ समझ नहीं पाया। मिस्टर पार्क मुस्कुराने लगे। तब जाकर यूंगी को समझ आया कि मिस्टर पार्क का कहने का क्या मतलब है। यूंगी के भी गाल लाल हो गए। और वहीं दूसरी तरफ जिमिन के वार्ड में जिमिन डॉक्टर के साथ कुछ बात कर रहा था और इन मिस्टर पार्क के साथ कुछ बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ से सभी डॉक्टर चले गए थे। जिमिन और मिस्टर पार्क ही थे वहाँ, मिसेस पार्क ही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ जिन, RM और मिसेस किम भी वहाँ आ गई। यूंगी और जंगकुक कहाँ हैं? RM ने केबिन में अपनी आंखें घुमाते हुए कहे। जंगकुक को कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग था तो वो फिलहाल अभी ऑफिस गया है।
तेन ने कहा, यूंगी और डैड यही शायद बाहर बैठे हैं। जिमिन ने कहा, ओह कोई बात नहीं, मैं वही चला जाता हूँ। आर्यन ने कहा, और वो जिन को बाय करके वहाँ से चला गया। त्याहून इधर आओ बेबी। जिमिन ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, तुमने मुझे मिस किया? हाँ, क्या तुमने मुझे मिस किया? जिमिन ने बेबी ताहून की नाक टच करते हुए कहा, हाँ, मैं इन दोनों बाप बेटे से परेशान हूँ, तुम्हें पता है? जिन ने आँख भरते हुए कहा, ऐसा क्यों बोल रही हो जिन? मिसेस पार्क ने कहा, आंटी आपको नहीं पता, दोनों बाप बेटों को बस ना चीज़ें तोड़नी आती है। ये पूरा आर्यन पे गया है। सुबिन इतनी चीज़ें ना तोड़ता जितना ये तायुन तोड़ता है। आपको पता है इसने अपने सारे खिलौने तोड़ दिए। कोई यकीन नहीं करेगा, कितना छोटा बच्चा है जिसे अभी कुछ महीने ही हुए हैं वो ये सब कारनामे कर रहा है। जिन ने आँख भरते हुए कहा, आर्यन यूं की डिस्ट्रैक्शन पावर लगता है इसे इन्हें भी मिली है। तेने हंसते हुए कहा, तुम तो हंसो मत, जब तुम्हारा बेबी होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। सच में? तेने स्माइल करते हुए कहा, वेल ये जितना परेशान करता है उतना क्यूट भी तो है। तेने कहा और उसने बेबी तायुन के छोटे हाथ पकड़ लिया। ये कितना क्यूट है ना। वेल जेनी और युनजुन कहाँ हैं? जिन ने जिमिन से पूछा। स्कूल गए हैं, जिमिन ने कहा। हाँ, तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए था। वो दोनों यहाँ रहते तो यहाँ भी लड़ाई करते। वैसे भी लिसा है उनके साथ, वो लोग ज़्यादा बदमाशी नहीं करेंगे। वेल जिमिन, मिसेस पार्क ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, मैं और तुम्हारे डैड एक हफ्ते बाद जाने वाले हैं। हाँ मॉम, इतनी जल्दी क्यों? जिमिन ने हैरान होते हुए कहा, आप दोनों अभी अभी तो आए हैं और इतनी जल्दी मत जाइए ना प्लीज़। जिमिन ने आगे बढ़ते हुए कहा, बेबी हम लोग आते जाते रहेंगे, वैसे भी तुम्हारे डैड का काम भी नहीं रुक सकता ना, और तुम्हें भी तो रेस्ट की ज़रूरत है, तो मॉम प्लीज़ ना। बेबी समझो ना बात को, मिसेस पार्क ने कहा। जिमिन, मैं तुम्हारे डैड सोच रहे थे कि क्या हम जेनी और युनजुन को अपने साथ ले जा सकते हैं? मिसेस पार्क ने पूछा। जेनी और युनजुन, आप उन्हें भूसान लेकर जाना चाहते हो? जिमिन ने पूछा। हाँ, हम दोनों उन दोनों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तुम्हें तो पता है, एक तो तुम पहले बाहर रहते थे और हम उनसे बहुत कम ही मिल पाते थे, अब वो यहाँ है तो हम उनसे अच्छे से मिलना चाहते हैं। मिसेस पार्क ने कहा। मॉम कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल वो दोनों तो बहुत खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वो दोनों आप दोनों के साथ जा रहे हैं। क्या सच में? दरवाजे पास से आवाज़ आई। सभी ने दरवाजे पास देखा। ग्रैनी, क्या हम दोनों आपके साथ जा रहे हैं? युनजुन ने दौड़ते हुए आया और मिसेस पार्क के पास जाकर बोलने लगा। अभी फिक्स नहीं हुआ है, जिमी ने चिल्लाते हुए कहा। और तुम तीनों, उसने लिसा को भी साथ में गिनते हुए कहा, यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा स्कूल तभी ओवर नहीं हुआ है। वो एक्चुअली मॉम, जेनी ने आते हुए कहा, हमारे स्कूल में आज कुछ था तो टीचर ने जल्दी छुट्टी दे दी। जेनी ने अपना बैग काउच पर रखते हुए कहा, बेबी आप लोगों ने कुछ खाया है? तेने उन तीनों से पूछा। वेल जो हमने लंच लेकर गया था वही, लिसा ने सोचते हुए कहा। चलो कुछ खा के आते हैं, कैसा रहेगा? जिन ने कहा, हाँ मेरे को भी खाना है। जिमिन ने कहा, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हें हॉस्पिटल का ही खाना खाना है। और मॉम यहाँ का खाना बहुत अजीब है। क्या मतलब अजीब है? तुम इसी हॉस्पिटल में तुम डॉक्टर हो, तुम अपने ही हॉस्पिटल के खाने की ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने तो सच ही बोला था, जिमिन ने कहा। मॉम क्या हम सच में जा रहे हैं? जेनी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। अगर तुम दोनों चाहो तो, अगर नहीं तो फिर ठीक है मत जाना। जिमिन ने कहा, नहीं 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 हमें जाना है ग्रैनी, हमें जाना है। जेनी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। लिसा उन्नी, क्या अभी हमारे साथ चलिएगा? जेनी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। मुझे उन्नी बोलना बंद करो, मुझे बहुत ओल्ड फील होता है। मैं तो तुम्हारी ही क्लास में हूँ, लिसा ने कहा। ओके ओके, आप बताइए क्या आप हमारे साथ चलिएगा? मम्मा से पूछना पड़ेगा। अगर तुम जाना चाहते तो तुम जा सकते हो, मैं योग से बात कर दूँगा, जिमिन ने कहा। सच में? ओके आई मीन फिर, लिसा ने हैप्पी होते हुए कहा। मैं सुबिन को भी भेज देता, बट वो बहुत छोटा है और वो हमारे बिना नहीं रह पाएगा। जिन ने सैड फेस बनाते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम कहो तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊं।
मिसेस किम ने कहा। हाँ, क्या वो आपके साथ रह लेगा? हाँ, क्यों नहीं? वेल, मैं और तुम्हारे फादर इन लॉ सोच रहे थे कि हम इस बार मिसेस पार्क के घर हो आएँ। क्या आपको कोई इससे प्रॉब्लम तो नहीं है मिसेस पार्क? मिसेस किम ने मिसेस पार्क से कहा। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, हमें कोई साथी भी मिल जाएगा। एक काम करते हैं, चलिए हम सब इसके बारे में प्लानिंग करते हैं। मिसेस पार्क ने खड़े होते हुए कहा। आपने सही कहा, मैं इनको भी ज़रा अपने बुला लेती हूँ, मिसेस किम ने कहा और वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालने लगी। हाँ, मैं भी इनको फ़ोन करती हूँ, मिसेस पार्क ने कहा और वो दोनों अपने अपने हस्बैंड को कॉल करने लगी और बाकी सब उन्हें देखते ही जा रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों वहाँ से चली गई। ये अभी अभी क्या हुआ? जिमिन ने अपने दोनों दोस्तों की ओर देखते हुए कहा। क्या पता, क्या मैंने जो देखा वो तुम दोनों ने भी देखा? जिन ने ते और जिमिन की ओर देखते हुए कहा। मुझे भी यही लगता है। मुझे बहुत भूख लगी, चलो फिलहाल यहाँ कुछ खा कर आते हैं, जिन ने कहा। मुझे भी खाना है, जिमिन ने कहा। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम भी खा पाओगे, जिन ने कहा। बाय बाय जिमिन, अपना ख्याल रखना, चलो बच्चों, जिन ने कहा और वो सब वहाँ चले गए और जिमिन अकेला था। ये यूंगी कहाँ है यार? जिमिन नाव भरते हुए कहा और बेड पे लेट गया। जिमिन खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। उसने दरवाजे की ओर देखा। वह यूंगी, उसके हाथ में खाने का थैला था। फाइनली तुम्हें याद आ ही गया कि तुम्हारा हस्बैंड हॉस्पिटल में है, जिमिन ने आह भरते हुए कहा। ऐसा नहीं है बेबी, यूंगी ने वापस आते हुए कहा और जिमिन के बगल में बैठ गया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, फूड। आए, मैं सब खाने के लिए कितना तरस गया तुम्हें पता है, जिमिन ने कहा और जल्दी से उसने यूंगी के हाथ से प्लेट अपने हाथ में ले ली और डायरेक्ट खाना स्टार्ट कर दिया। जिमिन, कम से कम चॉपस्टिक से तो खाओ, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। नहीं, बिल्कुल गंदे नहीं है, मैंने अभी हाथ धोया था, जिमिन ने फूड चबाते हुए कहा। धीरे खाओ, ये कहीं जाएंगे नहीं, पहले तुम दरवाज़ा देखकर आओ। किसी ने मुझे देख लिया ना, खास करके मेरे हॉस्पिटल के किसी मेंबर ने, तो वो लोग मुझे टीस करेंगे। तुम जल्दी दरवाज़ा देकर आओ, जिमिन ने कहा। अच्छा ठीक है, यूंगी ने कहा। यूंगी ने वाट का दरवाज़ा लगाया और जल्दी से जिमिन के पास आया। वो जिमिन को खाते हुए देख रहा था। वो बहुत क्यूट लग रहा था उसकी नज़र में। यूंगी बस यही सोच रहा था कि वो कितना लकी है जिसे जिमिन मिला। वो सच में बहुत लकी है। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी जिमिन आज उसके साथ है। तुम मुझे इस तरह देखना बंद करो, मैं शाय फील हो रहा हूँ, जिमिन ने कहा, जिसके मुंह में बहुत सारा खाना भरा हुआ था। ऐसे बात मत करो, तुम्हारा खाना अटक सकता है, पहले आराम से खा लो, धीरे धीरे, कोई कहीं नहीं जा रहा। मॉम ने देख लिया तो मुझे बहुत पीटेगी, जिमिन ने कहा। और फाइनली आफ्टर 10 मिनट उसने पूरा खाना ख़त्म कर लिया। अब लग रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ, तुम्हें पता है, जिमिन ने कहा। सच में, यूंगी ने कहा और जिमिन के बाल रफल करने लगा। विल, क्या मॉम ने तुम्हें कुछ बताया, यूंगी ने पूछा। ओह हाँ, वो और डैड एक हफ्ते बाद जा रहे हैं और वो जेनी और यूंजुन को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जिमिन ने कहा। हाँ, डैड ने भी मुझसे यही बात की। उन्होंने कुछ और तो नहीं कहा तुम्हें, जिमिन ने घबराते हुए कहा। तुम घबराओ मत, उन्होंने और कुछ नहीं कहा। डैड और तुम लोग अच्छे से, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो, जिमिन ने कहा। तुम उनमें बस अकेले होने वाले हैं ना, यूंगी ने कहा। उसने जिमिन के हाथ पकड़ लिया तो जिमिन ने अपना एक एब्रो ऊपर किया। तो हम ये कर सकते हैं, यूंगी ने कहा और उसने अपने ओठ जिमिन के ओठ पे ला दिए। जिमिन को थोड़ा देर लगा समझने में कि यूंगी क्या बोल रहा है। फिर उसने अपने दोनों हाथ यूंगी के नेक पे ले गए और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। एंड आई एम सॉरी कि मैं लेट हो गई, बट अभी जो नवरात्रि चल रहा था उसमें मेरे को रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था। मेरे घर के पास ही बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था, तो इसी वजह से आई होप कि आप मेरे को फॉरगिव कर दोगे। और हाँ, कमेंट करके मेरे को बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। वेल, आई कांट प्रॉमिस, बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आए। ओके, बाय आर्मीज।